अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज नंबर 27 डायलिसिस। रीनल फेलियर के लिए हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में रीनल फेलियर को। रीनल फेलियर यानी गुर्दे का नकारा होने का जो ट्रीटमेंट है हम उसे दो तरह से करते हैं, एक डायलिसिस करके दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। आज हम डिस्कस करेंगे डायलिसिस। आर्टिफिशियल तरीके से खून को साफ करने का अमल डायलिसिस कहलाता है। दो तरह से डायलिसिस किया जाता है, पेरिटोनियल और हेमोडायलिसिस। सबसे पहले पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में डायलिसिस फ्लूइड को नाली के जरिए पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाला जाता है। पेरिटोनियल कैविटी गट के गिर्द स्पेस होती है। पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। इन ब्लड वेसल्स में जितना भी वेस्ट मटेरियल और एक्स्ट्रा वाटर होगा ये मूव करके डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है। डायलिसिस फ्लूइड में आने के बाद वेस्ट मटेरियल को दूसरी नाली के ज़रिए निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस घर में भी किया जा सकता है लेकिन रोज़ करना ज़रूरी है। दोबारा से देखें, डायलिसिस फ्लूइड को नाली के ज़रिए पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाला जाता है। पेरिटोनियल कैविटी गट के गिर्द स्पेस है, जगह होती है। पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है जिसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। इन ब्लड वेसल्स में जितना भी वेस्ट, जितने भी फालतू मादे और जो इतना भी इजाफी पानी होगा वो निकल के डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है। फिर एक डायलिसिस फ्लूइड को दूसरी नाली के ज़रिए बाहर निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस घर में भी किया जा सकता है लेकिन रोज़ करना ज़रूरी है। दूसरा है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस में जो पेशेंट होता है उसका ब्लड एक डिवाइस, एक आले के अंदर डाला जाता है जिसे डायलाइज़र बोला जाता है। डिवाइस का नाम क्या है, यहाँ पे मशीन जो है इसका नाम क्या है, डायलाइज़र। इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट की आर्टरी से ब्लड लेके उसे पंप कर दिया जाता है डायलाइज़र के अंदर। डायलाइज़र में ट्यूब्स लगी होती हैं, लंबी ट्यूब्स लगी होती हैं। ये ट्यूब जो हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती हैं। ट्यूब्स में से ब्लड फ्लो करेगा, ट्यूब के गिर्द जो स्पेस है यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड मूव करेगा। जैसे ही फ्रेश डायलाइज़र के अंदर एंटर किया जाता है तो ब्लड जिसकी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल के तौर पे काम करती है, इसमें से एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल के किधर आ जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। डायलिसिस फ्लूइड को दूसरी जगह बाहर निकाल लिया जाता है। जो साफ ब्लड होगा उसे दोबारा पेशेंट की वेन्स की तरफ भेज दिया जाता है। जो ब्लड साफ हो जाएगा यहाँ पे उसे दोबारा पेशेंट की बॉडी के अंदर वेन्स में डाल दिया जाता है। ये प्रोसेस डायलाइज़र सेंटर्स में किया जाता है और हफ्ते में 3 मरतबा करवाना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये, आपने इसको अच्छी तरह से याद भी करना है और लिखना भी है डायग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।